अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम मोहम्मद फ़ारूक फ्रॉम किशमिश। आप सबकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आज मैं अपनी स्किन केयर की रूटीन के बारे में आपसे बात करूंगी। जो मैं रात को चीज़ें लगाती हूँ और जो मैं दिन में लगाती हूँ अपना मेकअप करने से पहले। सबसे पहले मैं अपना जो किशमिश का मिसेलियर वाटर है इससे अपना पूरा मेकअप साफ़ करती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो रात को सोने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पूरा मेकअप फेस से रिमूव करें, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और एक्नी वगैरह बिल्ड होती है। ये ऐसे, ठीक है। तो आप पूरे फेस और नेक को और कोशिश किया करें कि आउटवर्ड मूवमेंट रखा करें सो योर स्किन डजंट सैग, ठीक है ना। इस तरह करके आप पूरा मेकअप उतार लेंगे। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं मेकअप उतारती हूँ इससे अपना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट यू कैन यूज़ विदाउट एनी सोप और एनीथिंग। तो आपका पूरा मेकअप उतर जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे, जो कि है जी ओट्स क्लेंज़र। ओट्स क्लेंज़र मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा काम रखता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं या दही में या रोज़ वाटर में मिक्स करके लगा लेती हूँ, डिपेंडिंग कि मेरा स्किन कितना डिहाइड्रेटेड है या कितनी मेरी स्किन को नरिशमेंट चाहिए। वैसे अगर आप दही के साथ लगाएं सुबह शाम तो इसके आइडियल रिज़ल्ट होते हैं। तो ये मेरा सेकंड स्टेप होता है। इसको हम दही में 1 टीस्पून को मिक्स करके पूरे फेस और नेक पे लगा लेते हैं। 1 मिनट छोड़ने के बाद उसके बाद आते हैं जी हम अपने थर्ड स्टेप पे, जो है मेरा टी ट्री फेस वॉश। इससे ये होता है कि जितना भी स्किन पे बैक्टीरिया और एक्स्ट्रा ऑयल रह जाता है वो सारा ये रिमूव करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, आपके फेस को बिल्कुल साफ़ कर देता है क्लीन, ताकि आप बाकी के प्रोडक्ट लगा सकें। एंड सो योर जो भी एक्सेस मेकअप का रह गया है, अगर वो कहीं स्किन में कई बार पेनिट्रेट होता है अगर आप रात को रिमूव नहीं करते, क्योंकि मेकअप एक्चुअली पिगमेंट्स होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वो सब कुछ रिमूव करें, बिकॉज रात को जब आप सोते हैं तो आपका स्किन ब्रीथ कर रहा होता है। तो जितना आप उसको साफ़ रखेंगे उतना स्किन बेहतर होता है। जैसे कि हम सबको, ख़वातीन को हर वक्त एक्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, हार्मोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अगर आप देखें तो मेरी भी चिन एरिया पे मुझे ये एक्नी अक्सर चिन पे और फोरहेड पे रहती है। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हमेशा ही ना, जब मैंने अपना क्लेंजिंग कर दिया और सब कुछ, उसके बाद मैं करती हूँ अपना यूज़, इसको कहते हैं हम क्लैरिफाइंग टोनर, ठीक है। इसको मैं अपनी जो कॉटन है इसको थोड़ा सा वेट करके रखती हूँ, बिकॉज ये स्मूथली फेस पे चलती है, वरना अदरवाइज़ इसके फाइबर्स वगैरह हर जगह लग जाते हैं, ठीक हो गया। इससे आपने अपना पूरा फेस साफ़ कर लेना है। जहाँ भी कोई बैक्टीरिया जमा हो रहा है वो सब साफ़ हो जाता है, एक्सेस ऑयल उतर जाता है। उसके अलावा नई किस्म की बैक्टीरिया ये आपके स्किन में बिल्ड नहीं होने देता, बिकॉज इसमें नेचुरली हम स्ट्रेंजेंट डालते हैं और इट्स बेसिकली अ स्ट्रेंजेंट जो आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट कर देता है, पोर्स को अनक्लॉग कर देता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। तो जब मैंने अपना ये स्टेप कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लेती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि रोज़ वाटर ज़रा नाइस एंड टोन रखता है आपके फेस को और ज़रा एक्स्ट्रा आपको लगता है कि आपने बड़ी कोई ज़बरदस्त चीज़ कर ली है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आराम से रिमूव कर लें अगर करना चाहते हैं, लेकिन कई बार आप इसको फेस के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन जिन दिनों को मुझे एक्नी हो रही होती है तो मैं अपने जो मेरे सारे मास्क हैं मैंने यहाँ सीक्वेंस में रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ मेरा ये जो ग्रीन क्ले मास्क है, तो जहाँ मुझे एक्नी हो रही होती है मैं उस पर ये चीज़ थोड़ी सी लगा लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड वाइल मैं अपनी बाकी की चीज़ें कर रही होंगी ये चीज़ यहाँ पे लगी रहेगी, ठीक हो गया, ऑन द स्पॉट, ताकि वो ज़रा उतनी देर में उसको सारा ड्राई कर देगा और एक्सेस ऑयल खींच लेगा। तो उससे ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स, आप ओवरनाइट भी ये अपनी स्पॉट पे लगा के छोड़ सकते हैं। मेरी पर्सनल अगर आप रूटीन पूछें तो मेरा डिफरेंट एरियाज़ है मेरे फेस के। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स, मेरा स्किन प्रो एक्नी होता है, कभी मतलब कि ओपन पोज हो जाते हैं, कभी वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है। तो मैं अपने डिफरेंट जो मास्क हैं वो डिफरेंट हिस्सों पे अपने लगाती हूँ। अब जो मेरा पम्पकिन मास्क है वो मैं लगाती हूँ अपने फोरहेड पे, ठीक हो गया। एंड उसके बाद मैं लगाती हूँ अपना चारकोल मास्क, जो है वो मैं यूजुअली अपने चिन पे और नेक एरिया पे और जहाँ जहाँ मुझे वो एक्नी की चीज़ें हो रही होती हैं उस पे लगाती हूँ। मैं एक्चुअली अगर आप मेरा फेस रात के टाइम देखें ना तो 4 से 5 कलर्स मेरे चेहरे पे होते हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट स्किन की डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। टी जोन आपका यूजुअली ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा करता है, ये वाली जगह यूजुअली रेड हो जाती है, इसमें ये ड्राई भी हो जाती है, ये ज़्यादा मतलब कि इसके अंदर से एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो आप अंदर डाल भी रहे होते हैं एट सम पॉइंट विद प्रोडक्ट्स
एंड विद ऑल दोज थिंग्स व्हाट हैपन्स इज कि इट गिव्स यू अ बूस्ट इनटू योर थिंग। तो यू मस्ट बी केयरफुल, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे फेस पे एक ही मास्क लगाएं, तो यू कैन हैव अ चॉइस ऑफ डिफरेंट मास्क ऑन योर फेस। सॉरी। उसके बाद हम लगाएंगे जी उसके बाद हम लगाएंगे मेरा पपाया मास्क, ठीक है। मैं पपाया मास्क यूजुअली अपने चीक एरिया पे भी लगाती हूँ, क्योंकि कई बार मेरा स्किन एज़ यूजुअल डिपेंड करता है, एक दिन मैं पपाया लगा लेती हूँ, एक दिन मैं चारकोल लगा लेती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे प्योरीफाइंग मास्क भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, जब हम इस सारी चीज़ से फारिग हो जाते हैं तो मैं आपको ये रिमूव करके दिखाती हूँ बेसिकली कि आप जब इसको रिमूव कर लें, एक कॉटन पे आपने ऑलरेडी, आप इस पर दोबारा रोज़ वाटर लगा सकते हैं और ये जगह दोबारा से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ कि मैंने रोज़ वाटर लिया, जहाँ भी कोई इसका ग्रीन क्ले का पिगमेंट रह गया वो ये साफ़ कर देगा। ये देखिए जी, व्हाइल आई एम डूइंग दैट तो मेरा एक्ने भी बर्स्ट हो गई है। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें हो जाती हैं, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज जब आप ये चीज़ लगा लेते हैं उसके बाद टोनर या कोई भी चीज़ ज़रूर लगाएं ताकि वो उस जगह को क्लीन कर दे और उसमें कोई पिगमेंट ना रहे, कोई किसी किस्म की क्ले ना रह जाए, ताकि वो जगह अनक्लॉग्ड होनी चाहिए। अच्छा, अब जब मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ तो मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ मुझे एक्नी है उस जगह पे मैं अपना एक्नी फाइटर जेल लगा लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट ऑन द स्पॉट, ठीक है। समटाइम्स बिकॉज इसमें टी ट्री होता है, रोजमेरी होता है, एलोवेरा होता है, सो समटाइम्स विद सम क्लाइंट्स एंड इवन मी बिकॉज आई हैव सेंसिटिव स्किन, तो वो एग्रीवेट कर देता है मेरे स्किन को। तो मैं अक्सर रोज़ वाटर लगा के उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट्स ऊपर लगाती हूँ, ताकि जो पेनिट्रेशन हो भी रही है वो ज़रा लाइटर इफेक्ट से हो, ज़्यादा रेडनेस ना हो जाए, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में भी कई बार जब आप लगाते हैं तो रेडनेस हो जाती है, पर उसका फ़ायदा ये है कि कोई रिएक्शन नहीं होता। आप उसको ठंडे पानी से बर्फ़ के साथ धो लें तो थोड़ी देर में बिल्कुल स्किन काम डाउन हो जाता है। ऑन द रेस्ट ऑफ माई फेस दिस इज़ व्हाट आई डू यूजुअली। तो हाफ ऑफ माई फेस आई यूज़ माई रोज़ हाइड्रेटिंग जेल, ठीक है, सो विच इज़ माई फोरहेड एंड दिस एरिया लिटिल बिट, ठीक है। इसको मैं यूँ कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ जो मेरा मैजिक मॉइस्चराइज़र है वो मैं लगाती हूँ ऑन द रेस्ट ऑफ माई फेस। तो मैंने अपने स्किन को डिवाइड किया हुआ है, टी जोन को, ये वाला एरिया, नेक एरिया को मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती हूँ। दिस इज़ हाउ यू सपोज टू बी ट्रीटिंग योर स्किन, बिकॉज आपका हर स्किन जो है वो डिफरेंट होता है। ये है जी मेरा मैजिक मॉइस्चराइज़र, ये मैंने लगा लिया, जेल फॉर्म में होता है, वाटर बेस्ड होती है, तो ये चीज़ें मैं पहले लगाती हूँ। तो ये मैंने ऐसे लगा दिया पूरे अपने चेहरे पे, ठीक हो गया। उसके बाद जो एक्सेस रह जाता है वो आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं। फिर जी मैं आती हूँ अपनी दो लास्ट चीज़ें हैं जो मेरी फेवरेट चीज़ है आजकल। मैंने आपको बताया है कि मैं बड़े शौक से ग्लोइंग सिरम यूज़ कर रही हूँ। इसमें कोलेजन होता है और इसमें बहुत सी और ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा एच है, ग्लूटाथायोन है। दीज आर थिंग्स दैट हाइड्रेट योर स्किन, मेलानिन को कम करती है, दाग धब्बों को कम करती है। उसके अलावा आपकी स्किन पे एक पल्पीनेस आती है। तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। आप कोशिश किया करें कि ये हर वक्त लगाया करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये ऐसे आई इवन पुट दिस अंडर माई आइज़। अच्छा, जब मैं आपको ये बताना भूल गई, जो मेरा जैसा क्यूकम्बर एंड ग्रीन टी मास्क है जो ये वाला है, वो मैं अपनी अंडर आइज़ के नीचे भी लगाती हूँ, बिकॉज वो एक तो पफीनेस हटाता है, दूसरा ये कि ज़रा स्किन को वो जो आपकी सैगीनेस यहाँ शुरू हुई होती है उसको भी कम करता है। साथ में आपकी जो आपका आइज़ का और इसका रंग होता है वो एक जैसा लगना शुरू होता है। तो ये लगाया करें, टायर्ड आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब मैंने ये अपनी ग्लोइंग सीरम लगा ली आपके सामने, ठीक है। ये सब कुछ मैं रोज़ करती हूँ, ठीक है। तो कोशिश किया करें अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, बिकॉज अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आएगा। ये थी मेरी सारी वाटर बेस्ड चीज़ें, जिस तरह जो जेल्स मैंने आपको दिखाई। अब आती हूँ मैं अपनी रोज़ एंड विटामिन ई सीरम पे, ठीक है ना। सॉरी मेरे हाथ थोड़े चिकने हुए हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरी ऑयल बेस्ड चीज़ होती है। तो मैं इसको अपने हाथों में 5-7 कतरे लेके जब मैं अपनी ग्लोइंग सीरम लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं ऑयल बेस्ड सीरम लगाती हूँ, ताकि स्किन को अच्छी तरह से नरिशमेंट मिल सके, बिकॉज ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। अगर हम सारा वक्त ही ये चीज़ें लगाते रहेंगे जिससे हम वाटर बेस्ड हैं, तो उससे भी स्किन को वो करेक्ट नरिशमेंट नहीं मिलती। तो वाटर एंड ऑयल्स शुड बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स बट टुगेदर ऑल्सो। तो ये आपके पास ये एक एंड रिजल्ट है मेरा, तो मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। तो जहाँ भी एक्नी होती है याद से वहाँ पे एक्नी फाइटर जेल लगाया करें, या अगर एलोवेरा है या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हो। तो दिस इज़ माई नाइट केयर रूटीन।